देश के अंदर हर दिन एक नए साजिश का खुलासा हो रहा है और जो खुलासा हुआ है वो बेहद चौंकाने वाला है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और केंद्रीय एजेंसियों ने बड़े आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है। जॉइंट ऑपरेशन में कई राज्यों में छापेमारी के बाद 5 आतंकियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जॉइंट ऑपरेशन में गिरफ्तार किए गए पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल के आतंकी न केवल तकनीकी रूप से बेहद काबिल हैं, बल्कि को एक कॉर्पोरेट मॉडल की तरह चला रहे हैं। इस पूरे मॉडल का लीडर दानिश इंग्लिश ऑनर्स में पोस्ट ग्रेजुएट है और केमिकल बम बनाने में एक्सपर्ट माना जाता है। मॉड्यूल के बाकी सदस्य भी पढ़े लिखे हैं, जिनमें कामरान कुरैशी शामिल है। ये लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सहारे पाकिस्तान के हैंडलर से संपर्क में थे और वहीं से भर्ती भी कर रहे थे। एक टेरर मॉड्यूल, पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल बस्ट किया गया है, जिसपे सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के एजेस में ये एक्शन हुआ था और 5 अलग अलग स्टेट्स की में कार्रवाई की गई है। स्टेट की पुलिस और एटीएस ने पूरा इसमें हमारा सहयोग किया, उनके साथ जॉइंट ऑपरेशन हुआ है। इसमें 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है। एक दानिश, असरार दानिश, ये रहने वाला है रांची का, ये इसका सेंट्रल कैरेक्टर था। इसके साथ में 2 लोग मुंबई के थे, एक सुफियान अबू बकर और आफ्ताब अंसारी। ये मुंबई के 2 लोग थे जो दिल्ली से अरेस्ट किए गए हैं। ये कहीं से हथियार लेके वापस दिल्ली जा रहे थे, तो निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास से इनको परसों अरेस्ट किया गया था। ये इनफैक्ट पहली अरेस्ट थी इसमें, और उसके बाद ये बाकी लोगों को अरेस्ट किया गया। एक हुजैफा यमन निजामाबाद तेलंगाना से अरेस्ट किया गया है और एक कामरान कुरैशी ये राजगढ़ मध्य प्रदेश से अरेस्ट किया गया है। इनके पास से काफ़ी मात्रा में आईडी बनाने का जो सामग्री होती, प्रिकर्सर्स होते हैं, वो अरेस्ट किए गए, पकड़े गए हैं, बरामद किए गए हैं, जिसमें सल्फर पाउडर, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, पीएच वैल्यू चेकर, डायोड्स, सर्किट्स, बॉल बियरिंग्स, ये सारी चीज़ें, ग्लव्स, रेस्पिरेटरी मास्क, ये सब चीज़ें इनके पास से बरामद की गई हैं। स्पेशल सेल एडिशनल सीपी प्रमोद सिंह कुशवाहा ने कहा है कि 5 अलग अलग साथ ही उन्हें कुछ टारगेटिंग किलिंग का काम सौंपा जाना था। असरार दानिश का हैंडलर एक पाकिस्तानी समर्थी हैंडलर है। इसमें आगे की जांच की जाएगी। गिरफ्तार किए गए संदिग्धों को दिल्ली, मध्य प्रदेश, झारखंड और तेलंगाना से दबोचा गया है। ये मॉड्यूल एक पैन इंडिया नेटवर्क की तरह काम कर रहा है, जिसमें हर सदस्य को अलग अलग काम सौंपा गया था। जानकारी के मुताबिक इस मॉड्यूल का लीडर दानिश था, जिसे गजवा लीडर के कोड नाम से जाना जाता था, जिसकी सीईओ की भूमिका थी और संगठन को एक बम बनाने से लेकर कारतूस हासिल करने तक का काम शामिल था। खुलासा हुआ कि इस मॉड्यूल का मकसद खिलाफत मॉडल को लागू करना था, जिसमें पहले किसी जगह पर कब्जा किया जाता है और फिर वहां जिहाद किया जाता है। इनका मकसद था कि भटके हुए युवाओं को भर्ती करें, उन्हें आतंकी घटनाओं और टारगेट किलिंग के लिए तैयार करना। सोशल मीडिया और इंडिकेटर प्लेटफॉर्म के जरिए पाकिस्तान में बैठे हैंडलर से संपर्क में थे और यही माध्यम भर्ती और कट्टरपंथ फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। इनका प्लान 2 फोल्ड था। पहला कि इनको एक खिलाफत स्टाइल का एक ग्रुप तैयार करना था, और जिसकी अपनी एक छोटी सी लैंड होती, उसके कुछ रिक्रूटेड लड़के होते, उनकी अपनी टीम होती, जिसे लश्कर कहते हैं। और उसके बाद जो एक डिस्टॉर्टेड कंसेप्ट है इनका, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लाम का, उसके बेसिस पे जिहाद, गज़वाए हिंद टाइप का करना था एक, प्लस कुछ टारगेटेड किलिंग्स भी इनको टास्क की जानी थी, जो इनको कैरी आउट करनी थी। हमारी टीम, जिसको डीसीपी अमित कौशिक और एसीपी हृदय भूषण लीड कर रहे थे, इसमें 5-6 महीने से काम कर रहे थे और कोऑर्डिनेटेड तरीके से 11 जगह, एक कोऑर्डिनेशन में 11 टीम्स हमारी जो है, अलग अलग टीम्स अलग अलग जगह काम करके इसमें 11 लोग पिक किए गए थे, जिसमें से 5 की अभी अरेस्ट की है, बाकी लोगों की अभी जांच चल रही है। मुंबई के 2 संदिग्धों को निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया। सबसे पहले गिरफ्तारी दिल्ली में हुई, जिसके बाद एक एक करके अन्य राज्यों से भी गिरफ्तारी हुई। पुलिस को बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री मिली, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फर पाउडर, कॉपर शीट,
बॉल बेयरिंग, तार और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट शामिल हैं। गिरफ्तार लोगों में कुछ कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन दानिश और कमरान कुरैशी जैसे सदस्य ग्रेजुएट हैं। दानिश ने इंग्लिश ऑनर्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और केमिकल बम बनाने में एक्सपर्ट माना जा रहा है। इस मॉड्यूलेशन को फंडिंग हवाला चैनलों के जरिए मिल रही थी। इस मॉड्यूल के कुल 11 लोगों को डिटेन किया गया है, जिनमें से 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है।